नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है जाड़े के मौसम आते ही लोगों को इतनी सर्दी जुकाम खांसी होना क्यों शुरू हो जाता है? जाड़े का मौसम तो वैसे काफ़ी सुहाना होता है, लेकिन जैसे जैसे ये नवंबर दिसंबर का महीना आना शुरू होता है, सर्दी जुकाम खांसी के केसेस बढ़ने लगते हैं। होता क्या है, एक तरफ भीषण गर्मी और उमस से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है और सडन ये टेम्परेचर आ जाता है। तो उस तरह से हम लोग प्रिपरेशन नहीं किए होते हैं। जिस तरह से गर्मी और उमस से छुटकारा मिलता है और एकदम से ठंडी हवा बहने लगती है, खासकर शाम को जो लौट रहे होते हैं, खासकर जो बाइक से लौट रहे होते हैं, तो वो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ठंड के समय में, वो बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी अक्सर जाड़े में अक्सर बीमार हो जाते हैं सर्दी जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से, और कई बार ये लंबा परेशान हो जाते हैं। तब हमें करना क्या है? हमें सावधानी रखने की जरूरत है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, जैसे जाड़ा आता है और हम लोग खुली नाक से जो सांस लेते हैं, जो ठंडी हवा जो हमारे नाक के रास्ते हमारे शरीर में जब एंट्री करती है, तो कई बार हमारा जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, उन ठंडी हवाओं की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया और वायरस आ रहे होते हैं उसको डिफेंस नहीं कर पाता, उसे रोक नहीं पाता, और वो धीरे धीरे हमारे लंग्स में और हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। वहां से हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जो हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, मफलर या मास्क कुछ बांध के रखना चाहिए, जिससे नाक से जो हवा हमारे शरीर में जाए वो गर्म हवा जाए। ये एक काफी अच्छा और सही होता है। दूसरा क्या वजह क्या होती है, कई बार जाड़े के मौसम में हम लोग बंद कमरे में रहते हैं। तो अगर एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो तो वो बैक्टीरिया वायरस पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे घर में फैल जाता है, और जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर ये समस्या आने लगती है। और क्या हो रहा है, जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो फ्लू के लक्षण भी बढ़ते हैं, उसमें बदन में तेज बुखार, सर दर्द, स्किन की ड्राइनेस, और बदन में बहुत अकड़न और दर्द भी होता है। इसका रीजन ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ही ये समस्या ज्यादा होती है। इसका मतलब किनको होती है, या तो बच्चों को, या बुजुर्गों को, या वो लोग जो स्वास्थ्य के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते, मतलब सही समय पे खाते नहीं, सही तरह से एक्सरसाइज नहीं करते, और इरेगुलर डाइट लेते हैं, तो उनके लिए समस्या होती है। तो बचने के लिए क्या करना है, जाड़े के मौसम के हिसाब से कपड़ा पहने। अब लोग क्या कहेंगे ये ना सोच के, जो आपके शरीर को अच्छा लग रहा है, अगर आपको गर्म कपड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, एक नहीं दो अच्छे लग रहे हैं, तो आप दो पहने। आपके कान में ठंडी हवा लग रही तो आप कान ढक के चले, नाक को ढक के चले, क्योंकि अगर बाइक से और खुली हवा में आप शाम में चल रहे हैं और अगर आपने ये चीजें नहीं की है तो आपको ठंड लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज, शाम में घर आने के बाद, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनको गर्म पानी या काढ़ा या सूप उसका सेवन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इंटेक करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है ठंड का एक्सपोजर आपके शरीर को कम से कम हो। तो पूरा अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो ठंड के मौसम में भले दूसरे लोग बीमार हों, आप बीमार नहीं होंगे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं कि आप भी इस तरह से अपने आप को कपड़ा पहने, इस तरह का अपना खान पान करें, तो आपके लिए भी फायदा होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने ये समझा होगा कि जाड़े के मौसम में लोग इतना बीमार क्यों होते हैं, और आपके पेरेंट्स आपको इतनी गर्म कपड़े पहनने के लिए जोर क्यों डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों।